नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल द स्टॉक्स योगी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिरकार ये हेजिंग होता क्या है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। मान लेते हैं आपका व्यू है कि आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आ जाए, मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, तो उस कंडीशन में आपको बड़ा लॉस हो सकता है और यह भी हो सकता है कि आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है आप हेजिंग करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन हेजिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ हम लोग हेजिंग को बारीकी से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगले दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक न्यूज आने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि 90% चांस है कि अच्छा ही न्यूज आएगा, खराब न्यूज नहीं आएगा, और आप HDFC बैंक को खरीद लेते हैं 1500 के भाव पे। यानी कि आप HDFC बैंक में बुलिश हो गए। आपको ऐसा लगता है कि अगले दिन HDFC बैंक बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हो, जो 10% का आपको डाउट था वो सच हो जाए और बैंकिंग के लिए एक खराब न्यूज आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने हेजिंग किया होता तो क्या आपको बड़ा लॉस होता। यहां पर मान लेते कि आपने HDFC बैंक का फ्यूचर बाय किया था 1500 के भाव पे और आपने इसी के साथ साथ एक पुट ऑप्शन 1450 का बाय कर लिया होता। फिर HDFC बैंक अगर यहां से 20% भी नीचे के तरफ में टूट जाता तो भी आपको बड़ा लॉस नहीं होता, ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि आपने यहां पर पुट बाय किया था। तो हेजिंग करके आप बड़े लॉस होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, तो आपको यहां पर बड़ा प्रॉफिट होता, क्योंकि यहां पर लॉस आपका प्रीमियम ही था। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग हेजिंग को और बारीकी से समझ लेते हैं। मैंने यहां पर हेजिंग को समझाने के लिए SBI स्टॉक को सिलेक्ट किया है। मान लेते हैं आपका व्यू है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर SBI का स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करते हैं, एक फ्यूचर बाय कर लेते हैं। अगर हम लोग यहां पर एक फ्यूचर बाय करते हैं और SBI का स्टॉक 10% ऊपर जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको 60,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 10% ऊपर जाने के वजह 10% नीचे चला जाए तो आपको 67,000 रुपीस का लॉस भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन आप 67,000 रुपीस का लॉस लेना नहीं चाहते, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, वेल इन दैट केस आप 425 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 10 रुपए 60 पैसे पे पुट ऑप्शन मिल रहा है, तो यहां पे पुट ऑप्शन एक लॉट बाय कर सकते हैं। अब ये पुट ऑप्शन बाय करने से आपको फायदा क्या हुआ, जो आपका 10% गिरने से लॉस था 67,000 का, वही लॉस अब कम होकर के हो गया है ओनली 17,000 रुपीज। अब यहां से SBI 10% गिरे, 20% गिरे या फिर 30% गिरे, आपको यहां पर मैक्सिमम लॉस 17,000 का ही होने वाला है। लेकिन अगर यहां से SBI 10% ऊपर चला जाए तो आपको यहां पर 46,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आया है, 60,000 से अब आपका प्रॉफिट हो चुका है 46,000। लेकिन लॉस जहां आपका 67,000 था वो हो गया है मात्र 17,000 रुपीस। तो इस तरीके से आप अपने मैक्सिमम लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना अकाउंट खाली होने से बचा सकते हैं। ये एक तरीका है हेजिंग करने का। और भी कई तरीके होते हैं हेजिंग करने के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल।